अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग नेटफ्लिक्स बाय हाशिम से। भाई अगर आप एनईडी यूनिवर्सिटी के पेज के ऊपर जाओ तो बेटा थर्ड प्रोविजनल कॉल लिस्ट आ चुकी है। थर्ड लिस्ट एनईडी की अनाउंस हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ गलत है भाई, अदर देन कराची बोर्ड एंड स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ये कराची बोर्ड की लिस्ट है, जहन में रखिएगा। थर्ड लिस्ट एनईडी की अनाउंस हो गई है। सिंपल तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास थर्ड लिस्ट आ जाएगी। अब देखो इस लिस्ट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि SF11 की स्पॉन्सर वालों के इसके अंदर नाम आए हुए हैं। और कराची बोर्ड के प्री इंजीनियरिंग और पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस की भी लिस्ट आ गई है, और प्री मेडिकल के बच्चों की लिस्ट भी आ गई है। सबसे पहले कराची बोर्ड के प्री मेडिकल के बच्चों की लिस्ट को देख लेते हैं। तो भाई आपके पास अप्लाइड फिजिक्स के अंदर 3 सीट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। कराची बोर्ड की प्री मेडिकल की ये थर्ड लिस्ट आ गई है। थर्ड लिस्ट फॉर यूनिवर्सिटी कॉल लिस्ट, थर्ड लिस्ट है ये कराची बोर्ड के प्री मेडिकल की। इसमें अप्लाइड फिजिक्स के अंदर 3 सीट्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 4 सीट हैं, डेवलपमेंट स्टडीज में 5 सीट्स हैं, टेक्सटाइल साइंसेस के अंदर 3 सीट्स हैं, ईजी के अंदर आपके पास 4 हैं, इंग्लिश लिंग्विस्टिक और इकोनॉमिक्स एंड साइंस फाइनेंस के अंदर आपके पास 3 आ रही हैं। टीसीटी यानी कि थर के अंदर जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है उसमें 2 सीट्स हैं। अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वो थर वाले प्रोग्राम में जाना चाहिए। तो बेटा देखो, अगर तो आप इंटीरियर सिंध में जाके अपने आप को बिल्कुल मैनेज कर सकते हो तो यू शुड गो फॉर इट। हॉस्टल्स वगैरह की फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल है, आप जा सकते हो अगर आप वहां पे उसको मैनेज अप कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली वहां पे रहती है या आपको मसला नहीं है तो आप इंटीरियर साइड पे जा सकते हो। अदरवाइज अप्लाइड फिजिक्स एक अच्छा डिपार्टमेंट है, आईसी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। आईसी बाय द वे एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इसकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर बहुत वर्थ होती है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हैज अ लॉट ऑफ वर्थ इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। डेवलपमेंट स्टडीज ये आर्किटेक्चर की तरह का डिपार्टमेंट होता है। टेक्सटाइल साइंसेज अगेन एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ये मैनेजमेंट साइंसेज की तरह का डिपार्टमेंट है। इसमें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी होंगे और मैनेजमेंट साइंसेज के कोर्सेज भी होंगे, तो कल को आप मैनेजमेंट साइड पे स्विच कर सकते हो, सही है ना। अच्छा, आपके पास इंग्लिश लिंग्विस्टिक है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक की बड़ी वर्थ होती है एचआर साइड के ऊपर, अच्छा डिपार्टमेंट है। इसी मेरे ख्याल में इकोनॉमिक एंड फाइनेंस से, चेक कर लीजिएगा इसकी एब्रीविएशन, तो अगर तो इकोनॉमिक एंड फाइनेंस है यू शुड गो फॉर इट, अच्छा डिपार्टमेंट है वो भी। तो भाई इसके अंदर हमारे पास जो मेरिट नंबर है, जाहिर सी बात है ये 75 से लिस्ट स्टार्ट हो रही है और ये एंड हो रही है 74 के ऊपर। और ये वाली जो सीट्स हैं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ ये उनके लिए लिखा हुआ भी होता है ऊपर। अक्सर बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, सर हमारा नाम क्यों नहीं है। फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर ऑन मेरिट ऑन द सेम डे ओनली इफ सीट्स रिमेन वैकेंट। यानी कि भाई अगर तो सीट्स बच जाएंगी तो फिर इन बच्चों के नाम आएंगे, उसके अलावा इन बच्चों के नाम नहीं कंसीडर किए जाएंगे। इस चीज को जहन में रखिएगा। तो ये 2-3 बातें होती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। प्री मेडिकल के बच्चों का तो ये हाल है। और अगर मैं स्पॉन्सर की लिस्ट को देखूं तो भाई स्पॉन्सर के अंदर बीसीआईटी की अभी भी 9 सीट्स पड़ी हुई हैं, वेरी गुड। इसका मतलब क्या है कि बीसीआईटी की अभी भी 9 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 17 की 17 सीट्स पड़ी हुई हैं, मैकेनिकल की 12 सीट्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिकल की 13 हैं। अब देखो वो तमाम बच्चे जो स्पॉन्सर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई ये मेरिट स्कोर 65 से ये लिस्ट स्टार्ट हो रही है स्पॉन्सर वाली, और ये एंड हो रही है तकरीबन 60 के ऊपर, 60 के मेरिट स्कोर के ऊपर ये एंड हो रही है। और ये वाली सीट्स यानी कि ये वाले जो बच्चे हैं सारे के सारे उस वक्त कंसीडर होंगे अगर कोई सीट खाली हो जाएगी। एक चीज जहन में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने रेगुलर कैटेगरी के ऊपर सीट सेलेक्ट कर ली होती है, तो अगर रेगुलर पर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है स्पॉन्सर के इंटरव्यू में नहीं आएंगे। दैट्स द रीजन कि भाई आपके जो कुछ ना कुछ बच्चे होते हैं ना बात की, उनको भी सीटें मिल जाती हैं। जैसे लेट सपोज मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टोटल कंप्यूटर की सीट्स पड़ी हुई थी 71 के करीब। अब जाहिर सी बात है अगर वो सारी सीट्स 71 के करीब जो सीट्स पड़ी हुई थी ना, आपके बाद वाले 71 के बाद वाले मेरिट नंबर के बच्चों को भी मिल सकी। कैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने रेगुलर के ऊपर भी फॉर्म फिल किया होता है, सेल्फ के ऊपर भी, स्पॉन्सर के ऊपर भी। अब एक बच्चे को रेगुलर के ऊपर ही कंप्यूटर की फील्ड मिल गई तो जाहिर सी बात है सेल्फ और स्पॉन्सर वाले दिन शो अप ही नहीं होगा। जब शो नहीं होगा स्पॉन्सर वाले दिन तो इसका मतलब वो बाद वाले बच्चे को चांस मिल जाएगा अपनी सीट को सेलेक्ट करने का। तो भाई अगेन मैं एक बात बस कहूंगा कि शुरू के जो बच्चे हैं 9 बच्चे स्पेसिफिकली, इनके लिए तो कंप्यूटर की सीट्स अवेलेबल होंगी। भाई अगर कंप्यूटर में नहीं हो पाता और आपको कंप्यूटर साइड पे जाने का शौक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज गुड। इलेक्ट्रिकल इज द मदर फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइड, तो गो फॉर इलेक्ट्रिकल साइड, कोई मसला नहीं है। मैकेनिकल की बात है, देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर तुम्हारा शौक है मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, तो लाजमी तौर पर उस पर जाओ। कल मुझे एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस बच्चे का, बड़ा अच्छा बच्चा है, मेरा एक स्टूडेंट है। मुझे कहता है कि सर वो उसने असल में जो है ना मुझे एक मेंशन करा था एक जगह पे, उसने गिफ्ट भेजा था बेसिकली मेरे लिए। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि उसका एनआईटी में एडमिशन हो गया। मगर मुझसे फिर वो पूछता है सर वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर सीएस का टेस्ट कब होगा। मैंने बोला यार आपका तो मतलब एडमिशन हो गया, फिर आप क्यों पूछ रहे हो। कहता है नहीं सर वो मैंने एनईडी में मैकेनिकल ली है, और बट मैंने जो है ना मैकेनिकल की सीट सिक्योर कर ली, एनईडी के अंदर में जाना मुझे सीएस के अंदर है। देखो मैं हमेशा एक बात आप लोगों से कहता हूं, बेटा अगर आपका शौक है मैकेनिकल का बिल्कुल आप उसमें जाओ, मैं 100% दफा आपको कहूंगा। मैं लाजमी तौर पे अगर आप मुझसे कहोगे मैं आपका एडमिशन करवाने चल लूंगा मैकेनिकल में, अगर आपका शौक है। अगर आपका शौक नहीं है तो बेटा क्यों फिर सीट को जाया कर रहे हो। अगर तो वाकई में आपका इंटरेस्ट है मैकेनिकल में, सिविल के अंदर, तो भाई बिल्कुल जाओ, वरना अगले 4 साल तुम्हारे लिए अजाब बन जाएंगे। बेटा आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपका इलेक्ट्रिकल के अंदर शौक है, आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो आप बिल्कुल जाओ। भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोई मजाक नहीं होती है जो आप इंटरमीडिएट को जिस तरह मजाक में लेके चल रहे हो। आप समझो कि यार मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी हम हंसते खेलते निकाल
निकाल लूंगा। ऐसा नहीं होता बेटा, घोड़े खुल जाते हैं। घोड़े खुल जाते हैं जब आरसी हिबलर के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। घोड़े खुल जाते हैं जब मैकेनिकल ऑफ मटेरियल्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। घोड़े खुल जाते हैं जब स्टैटिक्स और डायनेमिक्स समझ में नहीं आती। घोड़े खुल जाएंगे बेटा अगर आपको यही नहीं पता कि भाई मैकेनिकल के अंदर बेसिक आपकी स्ट्रक्चर डायग्राम नहीं फॉर्म हो रही होंगी। सो ये चीज जहन में रखिएगा, अगर आपका शौक है आप लाजमी तौर पे जाओ। आप इसलिए नहीं जाओ कि यार मतलब चाचा ने, ताया ने, मामा ने कहा था सीएस का स्कोप है, सीएस में जाना है। सीएस का कुछ पता नहीं है, सीएस को बारे में जानते नहीं है, सीएस से नफरत है, फिर भी सीएस करने के ऊपर जा रहे हैं। तो भाई ऐसे बच्चे भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं बाद में जाके, जब कोर्स ही पास नहीं कर पा रहे होते। भाई यूनिवर्सिटी के अंदर आप याद रखिएगा, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, और हर सेमेस्टर में आपका 3 घंटे का पेपर होता है, और एक सेमेस्टर में तकरीबन 5 या 6 कोर्सेज होते हैं। तो वो जो आप इंटर के अंदर या ए लेवल्स में साल में एक दफा 3 घंटे वाला पेपर देते हो, तो किसी भी आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, ऐसे साल में आपको 2 दफा पेपर देने पड़ेंगे 3-3 घंटे वाले, 4-5 सब्जेक्ट्स के। ये चीज जहन में रखा करें कि भाई पढ़ाई वहां पे करनी पड़ती है, मजाक के अंदर डिग्री नहीं मिलती, जीपीए ऐसी नहीं आती है। अब मैं देखो सिमिलरली कराची बोर्ड के बच्चों की बात करूं तो इनकी थर्ड लिस्ट इनकी भी आई हुई है। तो इस लिस्ट की अगर हम देखें तो बेटा ये लिस्ट स्टार्ट हो रही है 70.23 से, और ये लिस्ट हमारे पास फाइनली किस पे एंड हो रही है, थर्ड लिस्ट हमारे पास ये एंड हो रही है 68.18 के ऊपर। भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो भाई जिन जो लोग 65 के मेरिट वाले हैं, 64 के मेरिट वाले हैं, 63 के मेरिट वाले हैं, अब चौथी लिस्ट का बैठ के वेट करो। सही है ना? तो अब देखो, अगर आप गौर से देखो, अभी भी आपके पास 432 सीट्स अवेलेबल हैं। 432 सीट्स अवेलेबल हैं, तो एनडीडी ने कितने बच्चों को कॉल करा है? अभी एनडीडी ने 350 बच्चों को कॉल करा है। इसका मतलब क्या है, चौथी लिस्ट भी आएगी, फिर पांचवी लिस्ट भी आएगी। तो भाई अभी भी बहुत अच्छी अच्छी सीट्स अवेलेबल हैं। अगेन आई वुड से, देखो अगर आपका शौक है तो खुदारा सिर्फ फिर शौक की वजह से इसके ऊपर जाओ। मेरे पास कल भी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। देखो अर्बन इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आपका शौक है, इंटरेस्ट है। देखो आपको कैसे पता चलेगा यार, आप अगर लोगों के पीछे भागते रहोगे ना, अगर आप पैसे को फॉलो करोगे, याद रखिएगा बेटा, पैसा तो रेडी वाला भी कमाता है, पैसा तो 3 डब्बे वाला भी कमा लेता है, पैसा तो एक मजदूर भी कमा लेता है। आप किसी बंदे के पास जाओगे जिसने दुकान डाली हुई, उसने हो सकता है एक दुकान से 4 दुकानें कर देगा। कितने लोग अमेरिका ऐसे भाग के जाते हैं और जाके एक गाड़ी से स्टार्ट करते हैं, 10 गाड़ियों अपने किराए पे देके बैठे होते हैं। पैसा जिंदगी में तुम्हारे पास आ जाएगा, याद रख लेना। पैसे के पीछे मत भागो, अपने इंटरेस्ट के पीछे भागोगे तो तुम हमेशा जिंदगी के अंदर जो है ना उस चीज को फायदे पा सकोगे। मैं हमेशा बच्चों को बात बताता हूँ, देखो कोई भी फील्ड जो अच्छी या बुरी नहीं होती। अक्सर बच्चों को लगता है कि भाई लेट सपोज ये मटेरियल इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट, ये मेटलर्जी इंजीनियरिंग अगर अभी तक पढ़ी हुई है ना, बहुत सारे बच्चों को लगता है इसका स्कोप नहीं है दुनिया में, उनको लगता है सीएस का स्कोप है। अगर आप आज जाके अमेरिकन मार्केट को देखो, कैनेडियन मार्केट को देखो, मैं तो बहुत रिसर्च इस पे कर रहा होता हूँ अलहमदुलिल्लाह, सिंस आई एम आल्सो एन इंजीनियर। तो भाई कनाडा के अंदर, अमेरिका में सबसे ज्यादा सैचुरेशन सीएस की जॉब्स की आजकल चल रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? बेतहाशा बच्चा सीएस का आया हुआ है, बेतहाशा बच्चा मास्टर्स करने के लिए सीएस का आया हुआ है। भाई पाकिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं है, पाकिस्तान की तो कोई औकात नहीं है, हम तो सॉरी टू से। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 7% लोग लिटरेसी रेट के हामिल हैं। आपके सब जो कंपटीशन होता है वो तो इंडिया के साथ होता है, बंगालियों के साथ होता है, या नेपालियों के साथ होता है, माशाल्लाह से श्रीलंकन के साथ होता है। तो कितना इंडिया का बच्चा जाता ही, मेजोरिटी बच्चा अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, तो आपसे अच्छा उसका डेटा साइंसेस का प्रोग्राम्स होता है, आपसे अच्छा उसका पर्टिकुलरली सीएस का प्रोग्राम्स होते हैं। तो वो बच्चा तो बेतहाशा बैठा हुआ होता है। तो एक चीज जहन में रखिएगा, अगर आप जाती तौर पर मुझसे एक मशवरा मांगते हैं ना, तो जो इंजीनियरिंग की फील्ड्स होती हैं इनकी डिमांड हमेशा रहेगी। सिविल इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, आईएम हो गई, अर्बन हो गई, ये एवरग्रीन फील्ड्स हैं भाई, ये कभी खत्म थोड़ी हो सकते हैं इनका स्कोप। मटेरियल इंजीनियरिंग की दुनिया भर में डिमांड है भाई, किसने बोला नहीं डिमांड है? पाकिस्तान में कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं होती तो उसका मतलब थोड़ी कि दुनिया में डिमांड नहीं है। आपके पास मेटलर्जी इंजीनियरिंग की दुनिया भर में डिमांड होती है, कौन कहता है कि नहीं होती है? पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल, अबे अमेरिका पागल है, दुनिया पागल है पेट्रोल के पीछे भाई, यहाँ पे किसी को पता ही नहीं होता। असल में बेटा देखो, मुल्क का एनवायरमेंट बड़ा मैटर करता है। तो अगेन चीज जहन में रखिएगा कि भाई आप लोग, मुझे नहीं समझ में आती कि यार हर बच्चा सीएस के पीछे भाग रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि उनको लगता है कि भाई सीएस के पीछे अगर भागेंगे ना, अगर मेरे चाचे ने, ताए ने, मामे ने अगर सीएस से कुछ चीज पढ़ ली थी और वो आज ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए तो हमारा भी करवा देंगे। बेटा आपके चाचे या ताए या मामे 4 साल नहीं पढ़ेंगे फील्ड को। मैं हमेशा बच्चों को एक बात मजाकिया मूड में समझाने के लिए कहता हूं कि बेटा देखो, दुनिया के अंदर जो है ना, कभी भी गली के अमजद भाई के कहने के ऊपर कोई फील्ड में सेलेक्ट करना। आपने अगर फील्ड को सेलेक्ट करना है तो उसके कोर्स कंटेंट को पढ़ो। जब आपने एनईटी का टेस्ट दिया तो आपको प्रोस्पेक्टस मिला है, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर देखो क्या फील्ड के अंदर क्या कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, उस प्रोस्पेक्टस को देखो कि उसके अंदर क्या कोर्स कंटेंट मौजूद है। आपका इंटरेस्ट अगर डेवलप होता है तो उस फील्ड के ऊपर जाओ, अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता तो 4 साल नहीं गुजार सकोगे। तुम्हें बेटा, तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैकेनिकल करना बच्चों का काम है, बेटा बच्चों का काम नहीं है। ये बात कोई टिपिकल मैथमेटिक्स का टीचर नहीं कह रहा। I am a professional engineer. I have represented Pakistan in global MNCs companies. When I left my job ना बेटा,
तो उस वक्त मैं 4 से ज्यादा कंट्रीज को उसको उनकी सप्लाई चेन को काम कर रहा था उनके लिए, सही है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बार बच्चों को बात बताता हूँ कि भाई देखो, दुनिया के अंदर अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे, अगर तुम इंटरेस्ट को छोड़ के इस चीज के ऊपर जाओगे ना, कभी भी तुम पैसा नहीं पा सकोगे। मेरी तुम्हें जो है ना गारंटी है। अपने इंटरेस्ट के पीछे भागोगे, तुम्हारे पैसा खुद ही तुम्हारे पास आएगा। ये बाबा रणछोड़ दास ने भी बात कही थी, सही है ना। बाबा रणछोड़ दास ने भी बात कही थी। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, थ्री इडियट्स एक ऐसी मूवी है, उसको लाजमी जिंदगी में एक दफा देखो। मुझे थ्री इडियट्स सिर्फ जिंदगी में इस वजह से पसंद है, वो इंजीनियरिंग लाइफस्टाइल के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत मूवी है। इंजीनियरिंग लाइफस्टाइल को उससे बेहतर कोई मूवी डिफाइन ही नहीं कर सकती दुनिया के अंदर। एक मास्टरपीस मूवी है, मास्टरपीस मूवी है। तो अगेन वो तमाम बच्चे जिनका नाम आया है, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। भाई आपका इंटरेस्ट अगर सिर्फ सीएस के अंदर है ना, तो खुदारा फिर आपको अपनी फील्ड जाया नहीं करनी। अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ सीएस के अंदर है, तो बेटा मैं आपसे विनती करूंगा कि भाई लाजमी तौर पे आप सीएस के अंदर जाओ, दाऊद का टेस्ट दे दो, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे दो। आपके पास अभी बहरिया के अगले राउंड के एग्जाम्स आ जाएंगे, उसका टेस्ट दे दो। सारी मैराथन्स बनाई हुई है मैंने। आप नेक्स्ट ईयर फास्ट का टेस्ट देना चाहते हो, उसके लिए बैच में आ सकते हो। आप एक साल गैप ईयर लेना चाह रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। आप सर सैयद का टेस्ट देना चाह रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि अगर आपको वाकई में सिर्फ सीएस के अंदर जाना है, तो भाई फिर किसी बेकार फील्ड में पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट ऐसे नहीं होता। अक्सर लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होता है कि चेंज ऑफ डिपार्टमेंट हंसते खेलते हो जाता है। चेंज ऑफ डिपार्टमेंट उस वक्त होगा जब तुम पूरा साल तरीके से पढ़ोगे, दोनों सेमेस्टर में टॉप जीपीए लेकर आओगे। अक्सर बच्चों को लगता है अबे अगर तुम्हारा शौक ही नहीं है मैकेनिकल के अंदर, तो कैसे पॉसिबल है कि तुम टॉप जीपीए लेकर आओगे? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो। अक्सर बच्चों को लगता है सीओडी हो जाएगा। अबे सीओडी कैसे होगा बेटा? अगर तुम्हें एक फील्ड का शौक ही नहीं है, तुम उसमें एक साल पढ़ोगे कैसे? और अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी हाईएस्ट जीपीए कैसे आएगी? याद रखिएगा, सीओडी के जब फॉर्म आती है ना, या आरओडी के जब फॉर्म आती है, उसके अंदर भी जीपीए कंसीडर की जाती है। लेट सपोज अगर हर डिपार्टमेंट से दो दो बच्चों ने सीओडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो टॉप मोस्ट जीपीए वाला बच्चा होगा, उसको पहले मिलेगा चांस कि भाई तुमने किस डिपार्टमेंट में चेंज करवाना है। लेट सपोज सॉफ्टवेयर में 2 सीटें खाली थी, तो टॉप के मेरिट वाले 2 सीटें ले जाएंगे, फिर सीआईएस में देखा जाएगा, फिर बीसीआईटी में देखा जाएगा, एंड सो ऑन। तो द पॉइंट इज दैट हियर दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दिस सेंस फॉर यू गाइस, कि बेटा देखो अपनी शौक के ऊपर जाओ। आपका शौक है मैकेनिकल, लाजमी तौर पे जाओ। आपका शौक है ऑटोमोटिव, लाजमी तौर के ऊपर जाओ, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा। अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता ऑटोमोटिव, बड़े भाई ऑटोमोटिव का अच्छा खासा स्कोप है, टोयोटा है पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान में क्यों देखते हो यार? मेरे पास कल एक मैसेज आया इनफैक्ट बड़े मजे का, कि सर वो मैं अभी एयर यूनिवर्सिटी से सीएस कर रहा हूँ, कल को मैं क्या फास्ट से एमएस कर लूंगा। मैंने बोला बेटा अपनी सोच को इतनी छोटी क्यों रख रहे हो? पाकिस्तान में क्यों रहना है? तुम सोचो कि यार तुम हार्वर्ड से जाके एमआईटी जाके सीएस करोगे। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि भाई तुम अगर आज एयर यूनिवर्सिटी से सीएस कर रहे हो, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मास्टर्स तुमने फास्ट से करना है? अबे फास्ट से अच्छी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है भाई, उसमें भी तुम मास्टर्स कर सकते हो। तो व्हाई यू आर थिंकिंग इन अ वेरी स्मॉलर पिक्चर? ट्राई टू मेक योर ब्रेन यार वेरी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करो ना। भाई ऑटोमोटिव का पाकिस्तान में क्यों स्कोप देख रहे हो? पाकिस्तान से बाहर स्कोप है यार। जर्मनी तो जन्नत है, जर्मनी जन्नत है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज की। दुनिया की मेरे ख्याल में 6 मल्टी बिलियन जो आपकी यूनिकॉर्न्स कंपनीज बैठी हुई हैं, जिसमें ऑडी भी आती है, पोर्शे भी आती है, डिफरेंट कंपनीज आती हैं, सारे यूनिकॉर्न जर्मनी के अंदर बैठे हुए हैं। सारी की सारी प्रोडक्शन प्लांट जर्मनी के अंदर है। टोयोटा आपके पास, चलो पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, पाकिस्तान में असेंबली होती है बाय द वे, आईएमसी वगैरह के अंदर, बट खैर। देन आपका मैनेजमेंट इंजीनियरिंग अमेरिका साइड पे बहुत इसका स्कोप है। मटेरियल इंजीनियरिंग का तो दुनिया भर में स्कोप है, पाकिस्तान में भी स्कोप है। हर इंडस्ट्री में मटेरियल इंजीनियर चाहिए होता है। फूड डिपार्टमेंट को अक्सर बच्चे इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट। हर एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड केयर। एफएमसीजी का सेक्टर का मतलब ये होता है कि भाई आप पर्टिकुलरली जो खाने पीने की चीजें खाते हो ना, ये जो लेस खाते हो, जो नेस्ले की पानी की बोतल पीते हो, या पाकोला का पानी पीते हो, ये एक इंडस्ट्री से बनकर जब आपके पास आ रहा है, ये एफएमसीजी सेक्टर कहलाता है। एफएमसीजी सेक्टर का मतलब ये होता है कि भाई एक तुम्हारे पास फूड इंजीनियरिंग का कहाँ पे वर्थ आती है? फूड इंजीनियरिंग की वर्थ आती है तुम्हारे पास कि भाई एक प्रिजर्व एनवायरमेंट के अंदर जब वो लेस बन रहा है, उसको वहां पे मॉनिटर करना, उसको देखना कि यार इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल ना आ जाए, कोई वायरस ना आ जाए, और उसके बाद फिर उसको लोगों तक पहुंचाना। वहां से उस प्रोडक्शन प्लांट से लेके यहाँ पे दुनिया के शहरों तक पहुंचाना, ये पूरा सारा फूड इंजीनियरिंग का पीछे काम है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लोगों को पता ही नहीं है इसके बैक साइड के ऊपर कहानी क्या होती है। लोगों को लगता है मजाक चल रहा है। अप्लाइड फिजिक्स का बहुत स्कोप है भाई। अप्लाइड फिजिक्स के बाद मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सॉफ्टवेयर साइड पे जा सकते हो, अप्लाइड फिजिक्स के बाद मल्टीपल जगहों पे आप जा सकते हो। अप्लाइड फिजिक्स के बाद डिफरेंट जगहों पे आ सकते हो। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का आपके पास जितनी आपके पास पर्टिकुलरली हॉस्पिटल्स वगैरह आ रहे हैं, आप सारी जगहों पे आप जा सकते हो। हॉस्पिटल्स के अंदर जितना आपने कभी आईसीयू वगैरह देखो, वहां पे सारी की सारी मशीनरी होती है। जितनी मशीनरी हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल होती है, वो सारी की सारी इंजीनियर्स उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। आप आगा खान हॉस्पिटल जाते हो, आपने कभी चिलर्स देखा है? चिलर का कभी नाम सुना है? चिलर क्या होता है? आपके वालिद अगर इंजीनियर है, उनको मेरी वीडियो दिखाइएगा, आपको समझाएंगे। कभी आगा खान हॉस्पिटल जाते हो, लियाकत में जाते हो, चिलर लगे हुए होते हैं, एयर कंडीशन, जो सेंट्रल एयर कंडीशन होता है, वो कैसे वर्क करता है। कभी आप लियाकत जाते हो, अल्लाह ना करे किसी का जाना पड़े, हॉस्पिटल इज समथिंग अ वेरी डर्टी प्लेस, आई ऑलवेज से। इसलिए नहीं कि वहाँ पे गंद होता है, इसलिए कि यार वहाँ पे खौफ ही आता है इंसान को। तो खैर आप आईसीयू वगैरह कभी अगर जाओ, तो वहाँ पे जो मशीनरी होती है ना, सारी की सारी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के ऊपर वर्किंग कर रही होती है। आपके पास डेवलपमेंट स्टडीज है, अगेन आर्किटेक्चर साइड की फील्ड है।
आपके पास टेक्सटाइल साइंसेज है, टेक्सटाइल साइंसेज जैसे मैंने बताया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का ये कॉम्बिनेशन है। आपके पास आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर का जो कैंपस है ये आपके पास सदर वाला कैंपस है, डीजे साइंस कॉलेज की बैक वाला, ग्रेट कैंपस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंपस ऑफ द पाकिस्तान। उसके पीछे रीजन ये है कि एनईडी की बुनियाद ही डली थी वहां से, जो नादिर शाह अडलचर इंशा यूनिवर्सिटी की बुनियाद डली थी ना, वो 1922 के अंदर बनी इस कैंपस से थी। डीजे साइंस कॉलेज की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ये है। देन आपके पास ईसी भी अवेलेबल है हर कैंपस के अंदर, देन सिविल इंजीनियरिंग भी है हर कैंपस में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी अवेलेबल है। तो खैर ये जो फील्ड स्टार्ट हो रही है 70 से हो रही है और ये जा रही है आपके पास कहाँ तक, कि आपके पास जा रही है 68.18 के ऊपर। अब अगर आपका 67 मेरिट नंबर है, 63 मेरिट नंबर है, 64 मेरिट नंबर है या 60 मेरिट नंबर है, तो बेटा आप लोग वेट करो, बैठ के वेट करो आप लोग कि यार आपके पास या तो ऊपर वाला आप लोगों को जो है ना पर्टिकुलरली थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट में नाम आए। ये थर्ड लिस्ट के अंदर देखो ये सारी की सारी चीजें आई हुई हैं। अब आपको फिर वेट करना है फोर्थ का, फोर्थ लिस्ट का। फोर्थ लिस्ट ऑब्वियसली कब आएगी, इनको कब बुलाया हुआ है, इनको बुलाया है मंडे वाले दिन। तो यानी कि फोर्थ लिस्ट आपके पास फिर मंडे की रात को आएगी, फोर्थ लिस्ट आपके पास मंडे की रात को आएगी। फिर ऑब्वियसली जब इनका इंटरव्यू हो जाएगा फिर फिफ्थ लिस्ट वाले आएंगे। देखो हिम्मत नहीं हारनी, अभी भी 400 के करीब सीट्स अवेलेबल हैं, अभी भी 432 के करीब सीट्स अवेलेबल हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे सेल्फ के ऊपर और स्पॉन्सर के ऊपर सीट्स उठा रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है बाद वाले बच्चों की बारी आएगी। तो मगर मैं एक चीज बच्चों को अगेन रिकमेंड करूंगा, देखो अगर शौक है, अगर देखो मैं इतनी मेहनत अगर करता हूं ना, मेरी बात सुन के अगर किसी बच्चे की भलाई हो सके मेरे लिए मोर देन इनफ है। इनफैक्ट मेरी आज भी एक अंकल की मेरे पास बार बार कॉल आ रही थी, मैं उनकी कॉल नहीं उठाई, वो शुक्रिया के लिए मैसेज करना चाह रहे थे। उन्होंने मुझे एक बात बताई, वो कहते हैं यार ठट्टा रीजन से पहला बच्चा है जो एनईडी के अंदर जाएगा। कहते हैं गुज़श्ता 10 सालों से ठट्टा से किसी ने आज तक क्लियर ही नहीं करा एग्जाम एनईडी का। मैं उसकी इंस्पायरिंग स्टोरी डालूंगा बच्चे की, माशाल्लाह से उसका सॉफ्टवेयर के अंदर हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि यार अगर एक बच्चा भी मेरी बात से मोटिवेट हो सके तो मेरे मेरे लिए ये सदका जारी है। कहने का मकसद ये है कि बेटा देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा लाजमी तौर के ऊपर, अगर तो आपका सिर्फ सीएस का इंटरेस्ट है तो फिर आप या तो गैप ईयर लेके तरीके से तैयारी करिए, फास्ट की, नस्ट की, एनईडी की, एंड देन आप उसमें चले जाइए। नहीं तो अगर आपका किसी और फील्ड में इंटरेस्ट बनता है, गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। बट अगर आपका खुदारा किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको लेके ज्यादती ना करो अपने साथ कि यार एनईडी में जा रहा हूं। बाद में फिर ये बच्चे होते हैं जो बाद में यूनिवर्सिटीज का नाम खराब करते हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही। यार आपको जॉब कैसे मिलेगी अगर आपको शौक ही नहीं था उस फील्ड का, आपने मजबूरी में पढ़ी है। मजबूरी में पढ़ने वाली चीज के ऊपर कोई वर्त नहीं होती, याद रखिएगा। मजबूरी में अगर एक चीज पढ़ लो उसकी कोई वर्त नहीं होती दुनिया में। तो ये चीज ध्यान में रखें। आपका शौक है 10 दफा जाओ, शौक है 50 दफा जाओ, शौक नहीं है तो बिल्कुल ना जाओ, सही है ना। सेकंड नंबर के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट अवेलेबल है आप लोगों के पास, कराची यूनिवर्सिटी का भी एडमिशंस नहीं आए, नवंबर के एंड के अंदर आ रहे होंगे। तो कराची यूनिवर्सिटी का मेरा बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करें लाजमी तौर के ऊपर। उसके अंदर हम तमाम के तमाम कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे होंगे। कराची यूनिवर्सिटी का मॉर्निंग का टेस्ट आपके पास हो रहा होगा दिसंबर के स्टार्ट के अंदर, और इवनिंग का टेस्ट होता है जनवरी मिड के अंदर, जनवरी एंड के अंदर। मॉर्निंग के लिए जो परसेंटेज होनी चाहिए आपकी इंटर की वो तकरीबन 75 प्लस होनी चाहिए या 75 तक होनी चाहिए, और इवनिंग के लिए तकरीबन 60, 58, 57 तक में भी हो जाता है। अगर आपकी इंटर की परसेंटेज 57, 58 है या उससे अबव है तो इवनिंग के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। कराची यूनिवर्सिटी में सिर्फ टेस्ट पास करना होता है, मगर टेस्ट काफी डिफिकल्ट होता है, तो उसकी तैयारी करने के लिए आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा न्यू ईयर का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन अप कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आई हैव मेक सम सॉर्ट ऑफ सेंस फॉर यू गाइस, एंड आई होप कि आई हैव मेक मेनी थिंग्स क्लियर फॉर यू गाइस। सो प्लीज रिमेंबर मी इन योर काइंड प्रेयर्स। आई होप कि आपको तमाम बातें समझ में आई होंगी और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।